हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक्स क्लास 11, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा परचेस बुक। परचेस बुक कैसे बनाते हैं आज हम उसके सारे सॉल्यूशन करेंगे। परचेस बुक के अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं और इस वीडियो में हम पूरे 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन घनश्याम्स परचेस बुक। हमें घनश्याम की परचेस बुक बनानी है और उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। हमें ईयर भी दे रखा है और डेट्स भी दे रखी है। जनवरी 1 को हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, परचेस्ड गुड्स वर्थ 800 फ्रॉम ज्ञान, यानी कि घनश्याम ज्ञान से क्या करा है, 800 रुपये का माल परचेस करा है। किससे करा है? ज्ञान से परचेस करा है 800 रुपये का। क्रेडिट की एंट्री है, कैश नहीं दे रखा है ना, तो क्रेडिट की एंट्री तो परचेस बुक में आ जाएगी। जनवरी 7 परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम गोपाल 5 पैकेट्स ऑफ पेन एट द रेट ₹50 पर पैकेट। क्या दे रखा है कि गोपाल से 5 पैकेट पेन के खरीदे और हर एक पैकेट की कीमत कितनी है? 50 रुपये। लेकिन ये जो हमने माल खरीदा है ये किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है। रूल क्या कहता है परचेस बुक का कि कैश वाली एंट्री नहीं आती है, यानी कि हम जनवरी 7 की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये कैश में हुई है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 19 परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹700 फ्रॉम गणेश। गणेश से 700 रुपये का माल खरीदा, है ना, तो ये कौन सी एंट्री है? क्रेडिट की एंट्री है, यहाँ पर कैश नहीं दे रखा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट वापस से समझा देता हूँ। हमारी फर्स्ट कॉलम आती है डेट की, जिसमें हम ट्रांजैक्शन की डेट लिखते हैं। फिर आता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में हम यहाँ पर एंट्री लिखते हैं। फिर आता है इनवॉइस नंबर, है ना, या इनवॉइस फोलियो कह लीजिए। इनवॉइस फोलियो क्या होता है? जब आप परचेज या सेल या कुछ भी करते हो, आप एक बिल बनाते हो कि हमने ये परचेस करा है, उसके ऊपर जो इनवॉइस नंबर लिखा होता है जो बिल के ऊपर, वो यहाँ पर आता है। फिर आता है लेजर फोलियो, यानी कि जो ये सब्सिडरी बुक्स हम बनाते हैं, जो परचेस बुक हम बना रहे हैं, ये एंट्री लेजर में कहाँ पर जाएगी उसका नंबर यहाँ पर आता है। फिर आता है डिटेल्स ऑफ अमाउंट और आता है नेट अमाउंट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम दो तरह से बनाते हैं इसे, यानी कोई सी हम बुक्स बनाएंगे तो दो तरह से बनाएंगे, एक डिटेल मेथड से और एक शॉर्टकट मेथड से। अगर आप डिटेल मेथड से बनाओगे तो आपकी कॉलम एक क्या रहेगी? डिटेल्स ऑफ अमाउंट। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी है यहाँ पर करते हैं, है ना, एंट्री के हिसाब से। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे तो ये डिटेल की एंट्री, ये डिटेल की जो कॉलम है ये हट जाएगी, ओनली नेट अमाउंट यहाँ पर आपका आएगा। तो इसका क्या यूज़ होता है ये आगे आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। करते हैं सॉल्यूशन। ईयर दे रखा है, हम ईयर लिख देते हैं 2017। जनवरी 1 की एंट्री हमारी आएगी, तो जनवरी 1 हमने लिखा। अब हमने क्या करा है? माल परचेस करा है, बस इतना ही लिखा था जनवरी 1 में कि हमने 800 रुपये का ज्ञान से माल परचेस करा। तो एंट्री क्या आएगी? बस ज्ञान का नाम लिखा जाएगा और कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। तो हमने क्या कर दिया? बस नाम लिख दिया ज्ञान, बस, और कुछ नहीं आएगा। ज्ञान का नाम लिख दिया और नेट अमाउंट में डायरेक्ट हमने 800 रुपये लिख दिए, क्योंकि डिटेल में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई का कुछ था ही नहीं, इसलिए नेट अमाउंट में हमने डायरेक्ट 800 लिख दिए, डिटेल में डैश कर दीजिए। फिर सेकंड एंट्री थी जनवरी 7 की, लेकिन वो कैश की थी, इसलिए हम कैश की एंट्री नहीं लिखते हैं, तो वो एंट्री नहीं आएगी। फिर और कौन सी एंट्री थी? जनवरी 19 की, क्रेडिट की एंट्री है, तो हम लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके जनवरी 19 की एंट्री आ जाएगी। हमने माल परचेस करा गणेश से, फिर वही कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, इसलिए सिर्फ गणेश का नाम आ जाएगा कि गणेश से हमने माल परचेस करा, तो गणेश हमने नाम लिख दिया, डिटेल में डैश कर दिया और अमाउंट नेट में कितना लिख दिया? 700 लिख दिया। फिनिश हो गई आपकी एंट्री। टोटल कर दीजिए, टोटल कितना आएगा आपका? दोनों को प्लस करेंगे तो 1500। ये आपका क्वेश्चन नंबर फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें परचेस बुक बनानी है किसकी? प्रफुल्ला ब्रदर्स की। वही डेट ईयर दे रखा है हमें, डेट भी दे रखी है। अब इसमें 3 अलग अलग महीने की डेट दे रखी है हमें। अगस्त 5 की दे रखी है, परचेस्ड फ्रॉम प्रखर कुमार एंड कंपनी शर्ट पीसेज 10 एट द कॉस्ट ऑफ ₹75 पर पीस।
ट्रेड डिस्काउंट 10%। प्रखर कुमार एंड कंपनी से हमने 10 शर्ट खरीदे है ना, 10 पीस शर्ट, यानी कि 10 पीस खरीदे शर्ट के, और क्या कॉस्ट है उसकी 75 पर पीस, यानी हर एक पीस की कीमत कितनी है 75 रुपये। तो 75 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कहा है कि ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10% का। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हम एंट्री में शो करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जब हम जर्नल एंट्री बनाते थे तो उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस तो कर देते थे, लेकिन हमें उसकी एंट्री नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम परचेज बुक या सब्सिडी बुक्स बनाएंगे तब हम ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर शो करेंगे। नेक्स्ट, September 10, purchased from Ashok and Brothers 15 sarees at the rate 200 each, trade discount 10%। अब हमने अशोक एंड ब्रदर्स से परचेस करी है कितनी, 15 साड़ी है ना, 15 साड़ी हमने क्या करी है, परचेस करी है, और हर एक साड़ी की कीमत कितनी है 200 रुपये। तो 200 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट 10% दे देंगे। फिर नवंबर 20 की एंट्री है, परचेज्ड 20 बेड शीट्स फ्रॉम क्लॉथ कॉरपोरेशन एट द रेट 80 रुपीज़ 80 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब हमने क्लॉथ कॉरपोरेशन से 20 बेडशीट्स खरीदी है और हर एक की कीमत कितनी है 80 रुपये। तो 80 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा है ना, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तब देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, परचेज बुक ऑफ प्रफुल्ला ब्रदर्स। ठीक है, प्रफुल्ला ब्रदर्स की बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर लिखा परचेज बुक ऑफ प्रफुल्ला ब्रदर्स। फॉर्मेट मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए पिछला जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसमें बस गुड्स परचेस करे थे तो हमने बस नाम लिख दिए थे है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने बस नाम लिख दिए थे और अमाउंट लिख दिया था, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दी थी। लेकिन अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी अच्छी खासी डिटेल दी है ना, कि हमने किससे माल खरीदा, कितने पर खरीदा और उसकी पर प्राइस क्या थी, ये सब इसमें डिटेल में दे रखा है और ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है। तो हम पूरा डिटेल में इसे सोल्व करेंगे है ना। आपको भी इसे पूरा डिटेल में ही लिखना होगा क्योंकि इसमें एंट्री ऐसी होती है। सबसे पहले ईयर दे रखा तो हम ईयर लिख देंगे 2017 हमने इसमें लिख दिया। फिर हमें अगस्त 5 की एंट्री दे रखी है ना, सबसे पहले अगस्त 5 की, तो अगस्त 5 हमने लिखा। अब हमने क्या करा है, सबसे पहले माल खरीदा है प्रखर कुमार एंड कंपनी से। तब देखिए यहाँ पर जिससे आपने माल खरीदा सबसे पहले आप उसका नाम लिखिए, किससे खरीदा, प्रखर कुमार एंड कंपनी। ठीक है, पहली लाइन में आपने जिससे माल खरीदा आप उसका नाम लिखेंगे, पहली लाइन में आ गया। दूसरी लाइन में आपको क्या लिखना है कि आपने जो माल परचेस करा है और उसको कितनी प्राइस पे परचेस करा है वो आपको सेकेंड लाइन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे हमने 10 पीस शर्ट खरीदा है और उसकी वैल्यू है 75 रुपये पर पीस के हिसाब से। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे कि 10 शर्ट्स पीसेज एट द रेट ₹75 पर पीस। क्या लिखा हमने कि 10 शर्ट्स पीसेज एट द रेट ₹75 पर पीस। हमने 10 पीस खरीदे शर्ट के जिनकी कीमत 75 रुपये पर पीस के हिसाब से है। अब इसके सामने हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिटेल में अमाउंट लिखेंगे, 75 मल्टीप्लाई 10, 75 रुपये एक पीस की कीमत है, 10 पीस हमने खरीदे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने कितने का माल खरीदा, 750 का। आया समझ में इतना। फिर अब थर्ड लाइन में हम लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है, हमें इसमें से माइनस करना है। कैसे लिखेंगे, हम थोड़ा सा आगे लेकर के लेस लिखेंगे है ना, फिर रेशो लगाएंगे है ना, 2 बिंदु, फिर क्या लिखेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे। आ रहा है आपको समझ में। सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे जिससे हमने माल खरीदा, दूसरी लाइन में हम लिखेंगे कि हमने कितना और कितनी प्राइस पर खरीदा। फिर थर्ड लाइन में अगर आपको डिस्काउंट दे रखा हो तो हम करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। किसका 10%, ये 750 का। 750 का 10% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 75।
ठीक है, ये क्या करना है, हमें लेस करना है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। लाइन हमने कर दी। अब यहाँ पर सामने है ना, इसी लाइन में हम क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे जो आपका आएगा कितना, 750 माइनस 75 हम कर देंगे। तो आपने जो एक्चुअली माल खरीदा वो कितना का खरीदा, 675 का। ऐसे करके आपको सॉल्यूशन करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे जिस कंपनी से हमने माल खरीदा है, फिर हम लिखेंगे हमने कितना और कितनी प्राइस पर खरीदा है। अगर डिस्काउंट दिया हो तो हम लेस ट्रेड डिस्काउंट करेंगे। यहाँ पर 75 आ गया, इसका 10% लाइन खींचेंगे और उसी रो के आगे हम क्या लिख देंगे, आपका नेट अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर सोल्व करके यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया। ऐसा इसमें सॉल्यूशन चलता है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, कौन सी दे रखी है, सितंबर 10 की। अब सितंबर 10 में हमने किससे माल खरीदा है, अशोक एंड ब्रदर्स से। तो पहले नाम लिखिए, अशोक एंड ब्रदर्स। ठीक है, सबसे पहले नाम आ गया। फिर हमने क्या खरीदा उनसे, 15 साड़ी खरीदी और हर एक साड़ी की कीमत कितनी थी, 200 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे, 15 साड़ीज एट द रेट ₹200 ईच, है ना। 15 हमने साड़ी खरीदी और हर एक की कीमत कितनी थी, 200 रुपये कीमत थी। 200 मल्टीप्लाई 15 कितना आ जाएगा, 3000। 3000 हमने इसकी रो में लिख दिया है ना, डिटेल के अंदर, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना। अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रखा होता तो हम यहाँ पर डिटेल में न लिख के कहाँ पर लिख देते, डायरेक्ट नेट अमाउंट में लिख देते। लेकिन अभी यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट दिया है इसलिए क्या करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। यहाँ पर भी 10% दिया है। अब 3000 का 10% कितना आ जाएगा, 300। तो 300 यहाँ पर लिख दिया, लाइन करेंगे, है ना। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने कितने का माल खरीदा, 2700 का। ये आपका नेट अमाउंट निकल के आ गया। नेक्स्ट एंट्री करेंगे, कौन सी दे रखी है, नवंबर 20 की। नवंबर 20 की एंट्री आ जाती है। किससे माल खरीदा है हमने, अब क्लॉथ कॉरपोरेशन से। तो क्लॉथ कॉरपोरेशन का नाम लिखिए, क्लॉथ कॉरपोरेशन, है ना। इससे हमने माल खरीदा है। क्या और कितनी कीमत पर खरीदा है, 20 बेडशीट खरीदी है और हर एक की कीमत कितनी है, 80 रुपये है। तो क्या लिखेंगे हम, 20 बेडशीट्स एट द रेट ₹80 ईच। कितना हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 20, कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर आपका, 1600। 1600 यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया। ट्रेड डिस्काउंट दिया है, करिए लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। यहाँ पर भी 10% दिया है। 1600 का 10% कितना आ जाएगा, 160। लाइन करिए, दोनों को माइनस करेंगे, नेट अमाउंट आपका कितना जाएगा, 1440। ये आपका क्या निकल के आ गया, नेट अमाउंट निकल के आ गया। आपकी एंट्री फिनिश हो गई। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। अब टोटल किस साइड आता है, नेट अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी डिटेल चलती है ना। यहाँ अगर टोटल करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हम किस में करेंगे, नेट अमाउंट में करेंगे। यहाँ तो पूरी गड़बड़ी रहती है आपकी, कि क्या प्लस करा, क्या माइनस करा, क्या मल्टीप्लाई करा। यहाँ तो अभी क्या है, सिर्फ एक ही एंट्री करी, इसलिए एक एंट्री और माइनस हो गया। अगर यहाँ पर 2 एंट्री होती तो पहले 2 एंट्री, फिर उसमें से लेस होता, तो बहुत सारा डिटेल लिखना पड़ती है यहाँ पर। और ये लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिजनेस में डिटेल्स नहीं लिखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने कितने पीस खरीदे, कितनी कीमत उसकी थी, कितना लेस उसमें से करा, और फिर नेट कितना निकल के आया। अगर आप डायरेक्ट कर देते प्रखर कुमार एंड कंपनी और नेट अमाउंट डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते, और कभी बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपको मिलती ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, पूरी फुल डिटेल बनाते हैं। नेट अमाउंट में टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा नेट अमाउंट में, करिए ज़रा। तो तीनों का टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 4815। ये आपका क्या आ गया, टोटल आ गया। नेट अमाउंट में टोटल करा, कितना आया, 4815, है ना, 15। ये आपका क्या आ गया, टोटल आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें परचेज बुक बनानी है, किसकी, मोहन की बनानी है। ईयर डेट दे रखी है। पहली एंट्री देखिए,
बाउट फ्रॉम जोशी एंड कंपनी, है ना, CO यानी कंपनी होता है ना, जोशी एंड कंपनी 5 डजन फाउंटेन पेन्स एट द रेट 39 पर डजन। अब देखिए यहाँ पर डजन का क्या मतलब होता है, ये आप सोच रहे होंगे। डजन का मतलब होता है एक डजन में आते हैं 12, है ना, यानी कि अगर एक डजन पेन आपने खरीदा है मतलब कि आपने 12 पेन खरीदे हैं। 2 डजन यानी कि 12 और 12 24 पेन आपने खरीदे, ऐसा होता है। 5 डजन यानी क्या, 12 × 5 यानी कि 60, तो 60। अब यहाँ तो जो अमाउंट दे रखा है वो पर पेन के हिसाब से नहीं, पर डजन के हिसाब से दे रखा है, इसलिए यहाँ पर डजन क्या हो गया, पूरा सही हो गया कि डजन में खरीदे और डजन के हिसाब से कीमत लगाई, तो क्या हो जाएगा 39 × 5 हो जाएगा। ये वाली एंट्री आएगी क्योंकि ये कौन सी है, क्रेडिट की एंट्री है। सेकंड देखिए, बाउट फर्नीचर वर्थ ₹300 फ्रॉम नेशनल फर्नीचर कंपनी, नेशनल फर्नीचर कंपनी से 300 रुपये का फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पर देखिए कि जो जनवरी 2 की एंट्री है वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ परचेज बुक फर्नीचर खरीदना या बेचना भले कैश में हो या क्रेडिट में हो एंट्री नहीं आती है परचेज बुक में, है ना, सिर्फ गुड्स की आती है। कैश वाली या फर्नीचर वाली, कंसाइनमेंट वाली, अप्रूवल वाली, ये सारी एंट्री इसमें नहीं आती है, तो जनवरी 2 की हम एंट्री नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 3, बाउट 10 बॉक्सेस ऑफ रिबन्स फ्रॉम राम एंड कंपनी एट द रेट 30 पर बॉक्स। हमने 10 बॉक्स रिबन्स की खरीदी है ना, राम एंड कंपनी से, और 30 पर बॉक्स के हिसाब से उसकी कीमत है, तो 30 × 10 कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। जनवरी 4, बाउट 20 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स फ्रॉम गोविंद ब्रदर्स एट द रेट 5 पर बॉक्स फॉर कैश। अब यहाँ पर देखिए ये वाली एंट्री भी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कैश में माल खरीदा है। अगेन कैश वाली एंट्री इसमें नहीं आती है, इसलिए जनवरी 4 की एंट्री हम नहीं करेंगे। आगे क्या लिखा है फिर, जनवरी 5, बाउट 24 हैंड क्या लिखा है, हैंडकरचिप्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी एट द रेट 2.25 पर पीस। हमने 24 पीस ये वाले खरीदे हैं, है ना, हैंडकरचिप्स के, तो हर एक की कीमत कितनी है, 2.25 रुपीज़ के हिसाब से कीमत दी गई है, यानी कि 2.25 × 24 आपका अमाउंट आ जाएगा। तो हम 2 एंट्री नहीं करेंगे, कौन सी, जनवरी 4 की और जनवरी 2 की, क्योंकि फर्नीचर खरीदना बेचना नहीं आता है, कैश पर माल खरीदना बेचना नहीं आता है। तो बस हमारी 3 ही एंट्री होंगी। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब सबसे पहले हमें ईयर दे रखा है, ईयर लिखिए 2017, ईयर हमने लिख दिया। जनवरी 1 की एंट्री हम बनाएंगे, जिसमें हमने माल किससे खरीदा है, सबसे पहले जोशी एंड कंपनी से, तो हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे जोशी एंड कंपनी, नाम लिख दिया हमने जोशी एंड कंपनी, इससे हमने माल खरीदा है। अब कितना और कितनी प्राइस पे खरीदा है ये हम सेकेंड लाइन में लिखेंगे। कितना खरीदा है, 5 डजन फाउंटेन पेन्स, 5 डजन फाउंटेन पेन हमने खरीदा है, कितने पर, एट द रेट 39 पर डजन, है ना, 39 पर डजन के हिसाब से हमने खरीदा है। तो हम क्या करेंगे, 39 × 5 कर देंगे, है ना। यहाँ पर कुछ डिटेल के लिए हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रखा है, इसलिए डिटेल में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम किस में लिख देंगे, नेट अमाउंट में लिख देंगे। तो 39 × 5 कितना हो जाएगा, 195। नेक्स्ट, अब जनवरी 2 की हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि फर्नीचर उसमें ख़रीदा है। किसकी करेंगे, जनवरी 3 की। तो जनवरी 3 में हमने माल किससे खरीदा है, अब राम एंड कंपनी से, तो हम नाम लिखेंगे राम एंड कंपनी, लिखा, नाम लिख दिया सबसे पहले। अब इससे कितना और कितने पर खरीदा है, तो हमने इससे खरीदे हैं 10 बॉक्सेस ऑफ रिबन, है ना, रिबन्स के हमने 10 बॉक्स खरीदे हैं, और एट द रेट हर एक की कीमत कितनी है, 30 पर बॉक्सेस, 30 पर बॉक्स के हिसाब से हमने खरीदा है। तो 30 × 10 कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 300
300 हमने लिख दिया। फिर आगे, फिर जनवरी 4 वाली एंट्री भी हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्या करा हमने, कैश पर माल खरीदा था, इसलिए हम नहीं लेंगे वो। हम क्या लेंगे, जनवरी 5 की एंट्री। तो जनवरी 5 की एंट्री लिखिए, जनवरी 5। किससे माल खरीदा हमने, रमेश एंड कंपनी से, है ना। तो रमेश एंड कंपनी हमने लिख दिया उसका नाम। कितना माल खरीदा हमने, 24 हैंडकर चिप्स खरीदे हमने। तो क्या लिखेंगे, 24 हैंड करशिफ्स एट द रेट रुपीज 2.25 पर पीस के हिसाब से, ठीक है। 2.25 पर पीस के हिसाब से हमने 24 हैंडकर चिप्स खरीदे हैं। तो 2.25 मल्टीप्लाई 24 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास अमाउंट, 54 आ जाएगा। आया आपको इतना समझ में, तीनों एंट्री हमने कर दी। अब हम क्या लगा देंगे, टोटल लगा देंगे। तो करते हैं इसका टोटल। टोटल किधर आएगा, नेट अमाउंट में टोटल आएगा। तीनों साइड का जब हम टोटल करेंगे तो आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 549। ये आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट निकल के आ गया। अब जो हमने कौन सी नहीं करी थी, जनवरी 2 की और जनवरी 4 की एंट्री नहीं करी थी, हम उसे यहाँ पर नीचे नोट में लिखेंगे। क्यों नहीं करी, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, नोट। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने एक एंट्री नहीं करी थी कैश वाली, तो आप उसमें भी ऐसा नोट बनाइएगा, ताकि क्या है पूरा डिटेल आपको लिखना पड़ता है कि ये वाली एंट्री आपने इसमें क्यों नहीं करी। तो क्यों नहीं करी लिखते हैं हम, नोट करके बनाएंगे हम कि फर्नीचर परचेसेस विल नॉट अपीयर इन परचेस बुक। परचेस बुक में फर्नीचर परचेस नहीं आता है। पहला वाला तो ये हो गया। दूसरा वाला, कैश पर हम माल खरीद रहे थे, तो क्या लिखेंगे, कैश परचेसेस विल नॉट रिकॉर्ड इन परचेस बुक। कैश पर जो हमने माल खरीदा है वो भी परचेस बुक में नहीं आता। ये हमने दोनों एंट्री का यहाँ पर क्या दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया नोट में नीचे। क्वेश्चन खत्म होने के बाद जो आपने एंट्री नहीं करी है उसका आप नोट लिखेंगे कि ये वाली हमने एंट्री को नहीं करी और ये वाली हमने एंट्री को नहीं करी। तो मैंने यहाँ पर दोनों का नोट बना दिया। आया आपको समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें परचेस बुक बनानी है, किसकी, रामलाल की बनानी है। 2017 ईयर दे रखा है, डेट अप्रैल्स की दे रखी है सारी। अप्रैल 1 में हमें दे रखा है, बाउट फ्रॉम श्याम एंड कंपनी 10 डजन पेंसिल एट द रेट ₹40 पर डजन। 10 डजन पेंसिल हमने खरीदी है और हर एक की डजन की कीमत कितनी है, 40 रुपये, यानी कि 40 × 10 हो जाएगा। अप्रैल 4, बाउट फ्रॉम रतन बुक स्टोर्स 10 बुक्स वर्थ 500। 10 बुक हमने खरीदी है जिसकी कीमत 500 है, यानी कि डायरेक्ट इसकी कीमत दे रखी है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल 6, बाउट 20 बॉक्सेस ऑफ रिबन फ्रॉम आर्यभट्ट एंड सन्स एट द रेट 40 पर बॉक्स। 20 बॉक्स हमने रिबन की खरीदी है आर्यभट्ट से, है ना, और हर एक बॉक्स की कीमत कितनी है, 40, यानी कि 40 × 20 हो जाएगा। अप्रैल 8, बाउट 3 डजन्स पेड्स एट द रेट ₹10 पर पेड फ्रॉम गोविंद ब्रदर्स। 3 डजन पेड हमने खरीदे हैं और हर पेड की कीमत कितनी है, 10 रुपये है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डजन दे रखा है हमें, 3 डजन दे रखा है। अब 3 डजन तो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन कीमत कितनी किस हिसाब से दी है, 10 रुपये पर पेड के हिसाब से दे रखी है। अब 10 रुपये पर पेड के हिसाब से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा कि 3 डजन है, 3 डजन यानी कि क्या, 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 36 × 10 हो जाएगा। आया समझ में। फिर आगे अप्रैल 10, बाउट 50 डजन रबर्स फ्रॉम सुरेश एट द रेट ₹4 पर डजन,
यानी कि 4 रुपये पर डज़न के हिसाब से 50 डज़न रबर हमने खरीदे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सारी एंट्री किसकी है, क्रेडिट की है, कैश की कोई सी एंट्री नहीं है, इसलिए हम सारी एंट्री यहाँ पर करेंगे। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, परचेज बुक ऑफ रामलाल, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बना लिया है। करते हैं, ईयर दे रखा है 2017 है ना, अप्रैल की एंट्री दी है तो अप्रैल 1 की एंट्री हम करेंगे। पहले किससे माल खरीदा हमने, श्याम एंड कंपनी से। नाम लिखिए श्याम एंड कंपनी, आ गया नाम सबसे पहले। सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे, कितने पर माल खरीदा और कितना माल खरीदा। तो कितना माल खरीदा हमने, 10 डज़न ऑफ पेंसिल एट द रेट ₹40 पर डज़न, है ना। 10 डज़न पेंसिल हमने खरीदी और जिसकी कीमत कितनी है, 40 पर डज़न है। तो 40 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा अमाउंट आपका नेट में, 400 रुपये। फिर सेकेंड अप्रैल 4 की एंट्री हमें दे रखी है। क्या दे रखा है कि राम बुक किससे खरीदा हमने, रतन बुक से हमने खरीदा है। रतन बुक स्टोर से हमने 10 बुक खरीदी है जिसकी कीमत कितनी है, 500 दे रखी है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे हम, रतन बुक स्टोर्स, है ना, इससे हमने खरीदा तो इसका हमने पहले नाम लिख दिया। फिर क्या खरीदा हमने और कितनी कीमत पर, तो हमने खरीदी 10 बुक्स वर्थ ₹500। अब यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने कैसे लिखा कि 10 बुक खरीदी जिसकी कीमत कितनी है, 500 है। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। अगर आपको इस हिसाब से लिखना है कि एट द रेट पर बुक की ये कीमत है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि 500 रुपये 10 बुक की कीमत है, तो एक बुक की कीमत कितनी हो गई, 50 हो गई। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि 10 बुक्स एट द रेट ₹50 पर बुक, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। हमें डायरेक्ट कीमत दी थी इसलिए हमने ऐसा लिख दिया कि 10 बुक खरीदी जिसकी कीमत 500 रुपये है, डायरेक्ट हमने लिख दिया। तो 500 हम नेट अमाउंट में लिख देंगे। फिर है नेक्स्ट एंट्री आपकी अप्रैल 6 की। अप्रैल 6 में आपने आर्यभट्ट से माल खरीदा है। नाम लिखेंगे आर्यभट्ट एंड सन्स, है ना, इससे आपने माल खरीदा है। क्या और कितने पर माल खरीदा, तो माल खरीदा है 20 बॉक्सेस ऑफ रिबन्स, है ना, 20 बॉक्स आपने रिबन्स के खरीदे हैं जिसकी कीमत कितनी है, एट द रेट ₹40 पर बॉक्स। 20 बॉक्स रिबन के खरीदे जिसकी हर एक बॉक्स की कीमत कितनी है, 40 रुपये। तो 40 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, नेट अमाउंट कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। 800 आ गया। फिर आगे अप्रैल 8 की एंट्री हमें दे रखी है। अप्रैल 8 में हमने किससे माल खरीदा है, गोविंद ब्रदर्स से। तो नाम लिख देंगे पहले गोविंद ब्रदर्स, आ गया नाम गोविंद ब्रदर्स का। फिर सेकेंड लाइन में कितना माल खरीदा हमने, तो हमने खरीदा है 3 डज़न पेड्स, है ना, और हर एक पेड की कीमत कितनी है, हर एक पेड की कीमत दे रखी है 10। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 डज़न्स पेड्स एट द रेट ₹10 पर पेड। तो आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, आप ऐसा नहीं कर दीजिए कि 10 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 3 डज़न पेड खरीदे और हर पेड की कीमत कितनी है, 10 रुपये। तो क्या हो जाएगा, 3 डज़न यानी कि एक डज़न में कितना थे, 12, तो 12 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए, 36। 36 मल्टीप्लाई 10, तो आपका नेट अमाउंट कितना आ जाएगा, 360। 360 आपका नेट अमाउंट आ गया। फिर लास्ट एंट्री आपकी है अप्रैल 10 की। अप्रैल 10 में किससे माल खरीदा है, अब अप्रैल 10 में आपने माल खरीदा है सुरेश से। नाम लिखेंगे सुरेश। फिर कितना माल खरीदा है, 50 डज़न रबर, है ना, क्या खरीदा हमने, 50 डज़न रबर के खरीदे। तो लिखेंगे 50
डजन ऑफ रबर्स, और हर डजन की कीमत कितनी है, ₹4 पर डजन के हिसाब से, है ना। 50 डजन आपने रबड़ के खरीदे और हर एक डजन की कीमत कितनी है, ₹4। तो 4 × 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा अमाउंट, 200 आपका अमाउंट आ गया। हो गई सारी एंट्री आपकी। देखिए अप्रैल 1 की भी हो गई, 4 की भी हो गई, 6 की भी हो गई, 8 की भी हो गई और 10 की भी हो गई। सारी एंट्री क्रेडिट की थी, इसलिए परचेस में क्रेडिट की सारी एंट्री हमने लिख दी। क्या लगाएंगे अब हम, टोटल लगाएंगे। टोटल किस साइड आता है, नेट अमाउंट में आता है, टोटल लिखेंगे। तो जब हम पांचों एंट्री का टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 2260। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, जिसमें हमें परचेज बुक बनानी है किसकी, पटेल ब्रदर्स की। यह दे रखा है, जनवरी 5 की एंट्री दी है, बाउट फ्रॉम सरन ब्रदर्स एट 5% रेट डिस्काउंट। हमने सरन ब्रदर्स से 5% रेट डिस्काउंट पर माल खरीदा है। क्या माल खरीदा है कि हमने 2 चीज़ खरीदी है उससे। कौन कौन सी खरीदी है, पहली तो हमने खरीदी है 15 पराग साड़ीज, है ना, ₹300 पर साड़ी। 15 पराग साड़ी हमने खरीदी है ₹300 पर साड़ी के हिसाब से। फिर दूसरा हमने माल खरीदा है उसी से 25 रूपाली साड़ीज ₹250 पर साड़ी। 25 रूपाली साड़ी हमने खरीदी है 250 पर साड़ी के हिसाब से, है ना। पहला ट्रांजैक्शन तो ये हो गया। अब इसमें क्या, हमने एक ही जने से 2 चीज़ खरीदी है अलग अलग, और दोनों का ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5% है। अलग अलग भी लगाएंगे तो भी एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पर एक जने से 2 चीज़ खरीदी है तो हम एक बार ही ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे टोटल के ऊपर। आगे और क्या दे रखा है यहाँ पर आपको, ये देखिए एक और ट्रांजैक्शन दे रखा है जनवरी 10 का, जिसमें हमने किससे माल खरीदा है, अरुण ब्रदर्स से 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट तो हम लेते हैं क्योंकि क्रेडिट की एंट्री होती है ना, लेकिन कैश डिस्काउंट हम नहीं लेंगे। भले ही यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट है ये हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्रेडिट की एंट्रियाँ चलती है, क्रेडिट में कैश का कोई काम नहीं आता, इसलिए कैश डिस्काउंट हम यहाँ पर नहीं करेंगे। क्या क्या माल खरीदा हमने अरुण ब्रदर्स से, सिल्क क्लॉथ खरीदी 500 रुपये की, वुलन क्लॉथ खरीदी 1500 की, कॉटन क्लॉथ खरीदा 2500 का। इन तीनों का टोटल लगा के 10% ट्रेड डिस्काउंट कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए क्या बनाएंगे हम, परचेज बुक ऑफ पटेल ब्रदर्स की। यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है वो तो छोटा ही होगा, लेकिन बस जो डिटेल्स है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। करते हैं, ईयर दे रखा है 2017, ईयर हमने लिख दिया। जनवरी 5 की एंट्री हमें दी है। हमने माल किससे खरीदा है, सरन ब्रदर्स से, तो नाम लिखेंगे हम सरन ब्रदर्स, ठीक है। इससे हमने माल खरीदा, हमने इसका नाम लिख दिया पहले। क्या खरीदा है हमने, 2 चीज़ खरीदी है तो दोनों लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या खरीदा, 15 पराग साड़ीज ₹300 पर साड़ी। हमने पहला माल क्या खरीदा, 15 पराग साड़ी खरीदी और हर एक की कीमत कितनी थी, 300 लिख दिया। सेकंड और क्या खरीदा हमने, 25 रूपाली साड़ीज ₹250 पर साड़ी। हमने उसी से एक और क्या माल खरीदा, 25 रूपाली साड़ी खरीदी। कितने की खरीदी, हर एक की कीमत है 250। आया समझ में इतना। दोनों का क्या कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 300 × 15, तो डिटेल में आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 4500। 0.00 भी करिएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में आपका आंसर आएगा इसलिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 4500.00, यानी कि अमाउंट कितना है, 4500। फिर 250 × 25 कितना आ जाएगा आपका, 6250.00, ये आपका अमाउंट आया।
अब यहाँ पर आपको क्या क्या करना है कि आपने दो ट्रांजैक्शन करे एक ही जगह से, दोनों का पहले नीचे टोटल करिए, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट भी लगाना है। अगर यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता तो डायरेक्ट लाइन खींचकर हम दोनों का प्लस नेट अमाउंट में लिख देते हैं, लेकिन अभी हमें ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना है। तो पहले तो दोनों साइड का क्या करिए, दोनों का क्या करिए, टोटल करिए, कितना आ जाएगा 10,750.00। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, कितना दे रखा है 5% दे रखा है यहाँ पर 5%। तो इस टोटल का हम क्या निकालेंगे, 5% निकालेंगे। 5% निकालेंगे तो कितना जाएगा 537.50। ये क्या आ गया आपका 5% निकल के आ गया। 10,750 का 5% हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 537.50। दोनों को माइनस करेंगे तो आपका नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 10,212.50। ये आपका क्या आ गया, नेट अमाउंट आ गया कि आपने इतने का माल खरीदा है। फिर कौन सी एंट्री दी है, जनवरी 10 की एंट्री दी है। जनवरी 10 में हमने किससे माल खरीदा है, अरुण ब्रदर्स से। तो लिखेंगे अरुण ब्रदर्स, कितना माल खरीदा, क्या क्या माल खरीदा हमने, तो हमने खरीदी है सिल्क क्लॉथ और वुलन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, ये तीनों हमने क्या करा है, परचेस करा है। अब इन तीनों की डायरेक्ट क्या दे रखा था, हमें वैल्यू दे रखी थी, तो हम इसमें न लिखने की बजाय डायरेक्ट नेट अमाउंट में, सॉरी डिटेल में हम इसकी क्या लिखेंगे, डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे। जैसे सिल्क क्लॉथ हमने 500 की खरीदी तो 0.00, फिर वुलन क्लॉथ 1,500.00, कॉटन क्लॉथ हमने खरीदी 2,500.00। तीनों का क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, क्योंकि अभी इसमें से ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना है। तीनों साइड का टोटल करेंगे तो कितना जाएगा 4,500.00। अब इसका हमें कितना निकालना है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर लेस हम करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 450.00 है ना। अब माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 4,050.00। ये आपका क्या निकल के आ गया, नेट अमाउंट निकल के आ गया। हो गई आपकी दोनों एंट्री। अब क्या कर देंगे हम, दोनों नेट अमाउंट का टोटल कर देंगे। क्या करेंगे हम, टोटल करेंगे। तो दोनों का टोटल हम जब करेंगे तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा 14,262.50। इतने का टोटल आपने माल खरीदा है। तो आया आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बस थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा थी, है ना। पॉइंट में भी आपका आंसर आया, इसलिए आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन है बहुत छोटा सा। बस आपको यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है वही आपको लिखना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट करना है, डिटेल में सारा अमाउंट लिखना है ना। पहले जो जो आपने माल खरीदा उसका टोटल कर लीजिए, फिर दोनों जो माल खरीदे उसका टोटल कर लीजिए, फिर जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे माइनस करके नेट अमाउंट निकाल लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन पूरा हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने परचेज बुक पूरी पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स बुक पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो इसका पूरा इंट्रोडक्शन है, तो आप उसे ज़रूर जाकर के देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा समझाया कि परचेज बुक क्या है, उसमें कौन सी चीज़ नहीं आती, सेल्स बुक में कौन सी चीज़ नहीं आती, और भी जो अदर्स बुक हैं वो कौन कौन सी है, उसमें कौन सी चीज़ आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती है, उसका फॉर्मेट कैसा है, ये सारी डिटेलिंग मैंने पहले ही आपको उसमें बता दी है। और जो अदर जो आपकी काम की चीज़ें हैं कि जो जो आपको याद होनी चाहिए एज अ अकाउंट्स, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको उस इंट्रोडक्शन के अंदर बताई है, तो आप ज़रूर जाकर के वो वीडियो देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि उन्हें भी सॉल्यूशन मिल सके। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन विद इन 1 और 2 डेज़ में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।